पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और अब 25 जून आने वाली है। वो 25 जून जो शायद देश के लोग कम जानते हैं। आखिरकार उस 25 जून को क्या हुआ था, अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। और भारत के इतिहास में उसको लोग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी आप मान लीजिए कि 1975 में देश में लगी थी। इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और तमाम लोग जेल गए थे। और उस जेल में और क्या क्या हुआ था, उस इमरजेंसी का दौर क्या था, किस तरह से लोगों ने झेला, या यूं कह सकते हैं कि इमरजेंसी में किस तरह के हालात हो गए थे, ये सब जानने के लिए आगरा के विधायक हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी। विधायक जी, एक बहुत बड़ा चैप्टर इमरजेंसी का रहता है। क्या माहौल था उस जमाने में? बिल्कुल ऐसा था, गुलामी जैसा। इमरजेंसी के बाद में लगने के बाद सर्वत्र अभाव आ गया था सब चीज़ों का। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका था। लोग घरों में दुबके हुए रहते थे। स्कूलों के अंदर न पढ़ाई का माहौल, बिजली चली गई तो कब आएगी कोई गारंटी नहीं, राशन पर माल मिलता नहीं था। बच्चों की किताब को ये पुस्तक की कॉपियाँ, नहाने का साबुन तक, उस पर तक तो राशन लगा दिया गया था। राशन पे मिलेगा, राशन कार्ड पे मिलेगा। चीनी राशन कार्ड में मिलती थी, बाजार में नहीं मिल पाती थी। और किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो पुलिस सीधे उसको उठा कर ले जाती थी और फिर उसकी 73 डिग्री उस पर प्रयोग होता था। सड़क पर ही मारना शुरू कर देती थी पुलिस। पुलिस और युवक कांग्रेस के गुंडे, इनका राज्य था उस समय। भयंकर स्थिति थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार हुए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर। और आपकी फैमिली पर भी बताते हैं कि अत्याचार, मतलब पुलिस आई थी, गिरफ्तारी आपकी हुई थी। गिरफ्तारी कैसे हुई थी, थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं, मैं तो जब मेरे घर की कुड़की आ गई थी तो जाट हाउस में एक माध्यमिक शिक्षक संघ का सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर हमारे एक कुनिंद पाल सिंह जी, जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ सत्याग्रह किया था। आपने आंदोलन किया इमरजेंसी खिलाफ? नहीं, इमरजेंसी के खिलाफ हम तो लगातार करते रहे। जब पुलिस हमारे पीछे पड़ी रही, हमारा कोई मतलब नहीं था, हम तो अबोध बालक थे। उसके बाद में फिर आंदोलन में कूदे और पूरी इमरजेंसी में पुलिस हमारे पीछे पड़ी रही। कभी जेल में तो कभी बाहर, कभी जेल में तो कभी बाहर, ये पूरा खेल चलता रहा। लेकिन पूरा फेस किया, कोई पीछे हटने का सवाल नहीं। अत्याचारों के खिलाफ मुझ जैसे हजारों हजार स्वयंसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने इस आपातकाल का विरोध किया। तो विरोध किया तो पुलिस आपके घर पे आई, गिरफ्तारी कैसे हुई? हमारे घर पे हम मिलते ही नहीं थे। हम तो छतों से फलांग के भाग जाते थे। यहाँ मकान सब जुड़े हुए हैं। कईयों बार पुलिस आई, घर पे थे तो फरार हो जाते थे। कूदने फादने में ठीक ठाक थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पीछे भी पड़ी हुई थी, हमारे पिताजी के पीछे भी पड़ी हुई थी। पूरे घर को, हमारी माता जी जिनका स्वर्गवास अभी हुआ है, उन्होंने तो पुलिस को रोज फेस करती थी। हमारे तकिए की रुई निकाल निकाल कर वो लोक संघर्ष, उस समय एक बुलेटिन होता था, साइकिलो स्टाइल करके डालते थे। उस बुलेटिन की तलाश में वो तकिए की रुई तक तो निकाल निकाल के पुलिस खोज रही थी। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में तो पुलिस किसी गड़बड़ व्यक्ति को भी इस प्रकार नहीं पकड़ती। उस समय जब आपातकाल में संघ के लोगों को पकड़ना, भाजपा जनसंघ के लोगों को पकड़ना, और साथ में कहीं थोड़े बहुत सोशलिस्ट वोशलिस्ट जो लोग थे, इनको भी पकड़ने का प्रयास करती थी। लेकिन मूल रूप से संघ को पकड़ने का, संघ को समाप्त करने का पूरा एक साजिश थी। आप जेल में कब गए और कितने दिन तक रहे, कुछ अंदाजा? अब जेल के अंदाज को तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन काफ़ी दिन जेल में रहे, फिर बाहर छूट के आए, फिर बंद हुए। जेल का तो एक लगभग 18 महीने पूरी इमरजेंसी झेली है हम लोगों ने। पूरा इमरजेंसी का दौर था, पूरा झेला आपने? पूरा झेला है। तो घर में क्या माहौल रहता होगा? घर में भी माहौल बड़ा गड़बड़ाहट वाला माहौल रहता था हमारे घर। पुलिस आ रही है? पुलिस लगातार आती थी घर में, तो बिल्कुल सहम के लोग रहते थे। और इस प्रकार से रहते थे कि हमारे घर वालों को तो बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी भी अपने यहाँ बुलाने चलाने में भी घबराते थे कि भाई इनको मत बुलाओ। हम तो संपूर्ण समाज से ऐसे हो गए थे, लोग सहानुभूति रखते थे लेकिन दूरियां बनाते हुए। लोगों ने निकटता के साथ दूरी बना ली थी हमारे परिवार से। बचते थे परिवार से? बचते थे कि भाई इनके कारण से कहीं हम ना फंस जाएं। इस प्रकार का माहौल था, क्योंकि पुलिस के अत्याचार जिस प्रकार के थे
कोई ना अपील थी ना कोई दलील थी। उस समय तो जो कुछ थी, कांग्रेस, युवक कांग्रेस और पुलिस, ये देश के मालिक थे। न्यायालय तक का को पुलिस कुछ नहीं समझती थी। वो कांग्रेस के लोग इमरजेंसी के दौर में खूब आपने परेशानी झेली है। नहीं, इमरजेंसी वो तो हम लगातार विपक्ष की राजनीति करने में आ गए। फिर हम संघ का काम करते करते जब राजनीति में आ गए तो अत्याचारों के विरुद्ध मुखर होकर बोलना हमारी प्रारंभ से एक आदत बनी हुई है। अत्याचार कहीं होगा तो हम बोलेंगे, बाकी तो हम सरल आदमी, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ होती है तो बोलना, और बोलने में कोई संकोच नहीं करना, निर्भीकता से बोलना। कुल मिला के इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस था बड़ा खराब रहा। बहुत खराब रहा। हमारे बहुत साथियों के नाखून खींचे गए, पेट्रोल डाला गया, जिस प्रकार से बेलन चढ़ाए गए, उल्टा लटकाया गया, जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे, उन अत्याचारों की याद दिलाने वाला ये स्वतंत्र भारत में आपातकाल था। और आज भी जब आपातकाल को हम याद करते हैं, मैं तो छोटा था इसलिए अत्याचार मुझ पर है, तो जितने हुए तो हुए, लेकिन हमारे और जो वरिष्ठ साथी थे उन पर जो अत्याचार हुए हैं उसके सुनते हैं तो रूह कांप जाती है लोगों की। आज भी वो बुजुर्ग हो गए हैं काफ़ी लोग, हम तो छोटे हैं, हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं। आज भी जब परवैया चलती है तो उनके हाथ पैर दर्द करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि हालात बद से बदतर थे। तो इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस था वो विधायक जी ने बताया किस तरह से इमरजेंसी में हालात थे, पुलिस का किस तरह से तांडव था, तमाम तरह की उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था शेयर किया है। अब चूंकि इमरजेंसी के 50 साल होने जा रहे हैं तो अब इमरजेंसी की चर्चा देश भर में बहुत तेजी से हो रही हैं।